एफआईआर कैसे लिखवाते हैं। आज तक आपने एफआईआर के बारे में ढेरों वीडियो देखे, कई वीडियो सुने, लेकिन आज हम एफआईआर के मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और एक बात कहूंगा, यदि हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक कानूनी मुद्दे पर बेबाकी के साथ हमारे द्वारा वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, चाहे वह चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, अपहरण हो, व्यापरण हो, बलात्कार हो, कि कोई धोखाधड़ी हो, हर मामले के अंदर यानी कि जहां पर अपराध हुआ है, अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अपराध किसे कहते हैं। यानी कि अपराध का मतलब यह है कि हर उस चीज को जिसे कि आप जानते हैं कि सामने वाले ने यह एक्ट गलत किया है, वह अपराध है। अपराध को आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि किस किस एक्ट के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं और उन धाराओं में क्या सजा है और उस अपराध की क्या परिभाषा है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ राह चलते, घर में या किसी भी स्थान पर यदि कोई घटना कारित हो जाती है और वह घटना आपराधिक है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर वह पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट देता है। बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कई लोग ये कहते हैं कि टेलीफोन पर एफआईआर दर्ज होती है, हम मौखिक रूप से एफआईआर या फिर हम बोलेंगे, पुलिस अधिकारी लिखेंगे। वो सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि एफआईआर में हर कंटेंट का समावेश हो जो घटना आपके साथ हुई है, तो ऐसी स्थिति में जिस जगह आपके साथ घटना हुई है उस संबंधित पुलिस स्टेशन के अंदर आप जाएंगे और संबंधित पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जब आप अंदर जाते हैं तो वहां पर एक ड्यूटी ऑफिसर, यानी कि हर पुलिस थाने के अंदर पुलिस थाने का एक भार साधक अधिकारी होता है, लेकिन पुलिस द्वारा एक ड्यूटी ऑफिसर का टेबल बनाया जाता है जहां एक ड्यूटी ऑफिसर तैनात होता है। वह आने वाले व्यक्तियों की सुनवाई करता है। अब आपके साथ घटना हुई, आप गए ड्यूटी ऑफिसर के साथ और आपने अपनी रिपोर्ट उस व्यक्ति को दी। अब अपनी रिपोर्ट में आपको क्या लिखना होता है, तो जब भी किसी थाने में आप कोई रिपोर्ट देते हो तो उस रिपोर्ट में संबोधित किया जाता है सेवा में श्रीमान या टू उस थाने के थानेदार को। तो सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाने का नाम। उसके बाद आवेदक कौन है, प्रार्थी कौन है, यानी कि आपके साथ घटना हुई है या फिर आप उस घटना की सूचना दे रहे हो, घटना आपके रिश्तेदार या किसी परिचित व्यक्ति के साथ हुई है जो उपस्थित नहीं हो सका है। तो ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट देने वाले का पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र और उसका निवास स्थान, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर, ताकि पुलिस उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर पाए। जरूरी नहीं है कि घर आके ही कांटेक्ट करे, वो फोन पर भी सूचनाएं दे सके और उसको बुला सके। उसके बाद विषय में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने बाबत या एफआईआर दर्ज करने बाबत, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने बाबत लिखना है आपको। महोदय लिखकर आप अपने स्टोरी की शुरुआत करेंगे कि निवेदन इस प्रकार है कि अब सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि इस तारीख को या इतने बजे मैं मेरे घर से निकला और इस जगह जा रहा था। इसी बीच आपके साथ क्या घटना हुई। अब वो घटना किसने की, यानी कि ये क्या उन लोगों को आप जानते हो। यदि जानते हो तो उस एफआईआर में आपको संपूर्ण चीजों का समावेश करना है, यानी कि घटना किस स्थान पर कब हुई, कितने बजे हुई, किसने की, किस तरीके से की, किन हथियारों द्वारा की, मतलब इन सारी चीजों का एक डिटेल रिपोर्ट जो है कि आप लिखेंगे। और पूरी रिपोर्ट आपको लिखनी है कि इतने बजे मैं इस स्थान से निकलकर इस स्थान पर जा रहा था, तभी पीछे से XYZ 3 जने आए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है निकाल दो। समय 9 बज रही थी और मेरे द्वारा पैसा नहीं दिए जाने पर उन 3 लोगों ने, अगर आपको उनका नाम मालूम है, तो उन्होंने क्या वारदात कारित की, उस पूरी वारदात को कारित करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो सारी घटना की आप जानकारी उस रिपोर्ट के अंदर देंगे। और फिर आप बताएंगे कि इस तरीके से फिर मैं पुलिस स्टेशन आया और ये रिपोर्ट दे रहा हूं, तो प्रकरण दर्ज करके कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए। यदि आप उन लोगों को नहीं जानते हो
तो उन लोगों के संबंधित कदकाठी हुलिये का हवाला देते हुए आप ये रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि जब भी आप अपनी कोई रिपोर्ट देते हैं और उस मामले में संज्ञेय मामला है यानी कि गंभीर मामला है, तो पुलिस को तुरंत ही उस पर एफआईआर दर्ज करनी है। ड्यूटी ऑफिसर चाहे तो अपने वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे वार्तालाप करके इस मैटर में एफआईआर दर्ज करते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि हमने जो लिखा हुआ कागज दे दिया और उन्होंने रोजनामचे पे चढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये होता है कि पुलिस अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद आपके हाथ में एक कागज देगी, जिस कागज के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा होगा, उसके बाद एफआईआर नंबर क्या है, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, किस तारीख की एफआईआर है, कितने बजे की एफआईआर है, और फिर आपने जो लिखा है उस पूरी स्टोरी को लिखा जाता है। आपने जिन अपराधियों के बारे में, आरोपियों के बारे में विवरण दिया है उनका नाम लिखा जाता है और किन धाराओं के अंतर्गत यह अपराध कारित हुआ उसका विवरण लिखा जाता है। और उसके बाद इस मामले की जांच किस पुलिस अधिकारी को दी गई है उसका नाम और पदनाम लिखा जाता है। ऐसे एक प्रिंटेड रिपोर्ट निकलेगी जिस पर थानाधिकारी की सील लगी होगी और वह अपने हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि थानाधिकारी मौजूद हो और वही हस्ताक्षर करे, थाने में जो भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है वह अपने हस्ताक्षर करता है और उस एफआईआर की एक कॉपी आपको निशुल्क दी जाती है। उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और उस एफआईआर से संबंधित यदि आपके पास कोई वीडियो फुटेज, कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसके साथ अटैच कर सकते हो ताकि वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उस चीज के अंदर रहे। एफआईआर दर्ज करवाते वक्त आपको सावधानी रखने की आवश्यकता यह है कि एफआईआर में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करें। घटना स्थल कहां का था, किस तरीके से घटना हुई, कौन कौन लोग घटना में मौजूद थे, किस तारीख को कितने बजे और कब घटना हुई। यदि किसी कारण से कभी कभी ऐसा मामला होता है कि हम घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं करवाते क्योंकि ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है, हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या किसी अर्जेंट काम को निपटाना पड़ा और हम एफआईआर 1, 2 या 4 दिन डिले दर्ज करवाते हैं, तो देरी का कारण भी आपको एफआईआर में मेंशन करना चाहिए कि एफआईआर आप देरी से दर्ज क्यों करवा रहे हैं। दूसरी बात, एफआईआर में एक बात जरूर ध्यान रखें कि उन्हीं तथ्यों को लिखें जो कि घटना के अंदर घटित हुए हैं ताकि आपकी एफआईआर पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती है। एफआईआर की एक कॉपी निशुल्क लेना आपका अधिकार है। संज्ञेय मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करे, यह पुलिस की ड्यूटी है और यदि पुलिस अपने काम को तरीके से नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट को लेने से मना कर दे, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि अगर उनको एफआईआर दर्ज नहीं भी करनी है तो वह परिवाद लेकर परिवाद में चढ़ाएंगे और उसकी रसीद आपको देते हैं। यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और परिवाद के रूप में लिया जाता है तो उसकी भी कंप्लेंट कॉपी यानी कि उसको रिसीव किया उसकी एक कॉपी आपको पुलिस द्वारा दी जाती है। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप सीनियर पुलिस अधिकारी को वही कंप्लेंट वापस देंगे और उस कंप्लेंट के अंदर एक लाइन ऐड होगी कि इस अपराध के बारे में इतने बजे इस तारीख को मैंने पुलिस थाने को रिपोर्ट की थी किंतु उन्होंने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनको ऑर्डर किया जाए कि वह तुरंत एफआईआर दर्ज करे। ऐसी स्थिति के अंदर साथियों कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, एसपी द्वारा भी अगर एफआईआर का ऑर्डर नहीं किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर करा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिए साथियों कि एफआईआर जितना हो, घटना कारित हो गई हो, जितना जल्दी करवाएंगे उसके लिए आपका बेनिफिट रहेगा। यदि आप एफआईआर देरी से दर्ज करवाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर और एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की जाती है। चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई कानूनी सवाल है तो कॉल बुक करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। वहां एक से बढ़कर एक जानकारियां आपके
तमाम समस्याओं का समाधान वहां पर मौजूद है। फिर भी यदि बात करना चाहे तो कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज करें, अनावश्यक कॉल न करें। बने रहे हमारे चैनल पर, इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। और एक बात कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो हमारे लीगल शॉर्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी न भूलें। 1000 से अधिक वीडियो है जिनमें ज्ञान का भंडार है। धन्यवाद।